हाँ। देखो भाई, आज है 25 मई और कल यानी कि 26 मई को मेरा है एडवांस का एग्ज़ाम। तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है। और मैं ये बताने के लिए वीडियो बनाई कि मेरी कमी क्या क्या रही तैयारी में। क्योंकि देखो, एडवांस निकले ना निकले ये तो खैर अलग बात रही, और मुझे चांसेस ऐसी लग रही है कि 30% चांसेस है कि निकल जाए। मॉक्स में मेरे 80 से 90 मार्क्स बनने हैं। तो मतलब 90 के लगभग बन जाते हैं, 90 80। बेकार चले आए तो 60 के साथ 60 70 के लगभग भी बने हैं। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले कमी कहाँ रही थी कि मैंने ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए। और फिज़िक्स मेरी काफ़ी कमज़ोर रह गई जब मैंने मॉक्स दिए। अब एडवांस एग्ज़ाम से पहले एडवांस के मॉक्स, तो मुझे पता चला कि हाँ, फिज़िक्स मेरी उस लेवल के तैयार नहीं है। फॉर्मूलेस वगैरह हाँ, मतलब मेंथ लेवल की सही से तैयार है मेरी। ये मैं फॉर्मूलेस वगैरह अगर थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। रोटेशन मेरा मैकेनिक्स में अगर शुरुआत के पास ले लिया तो थोड़ा बहुत सही भी है, लेकिन रोटेशन वगैरह तो बिल्कुल उड़ा हुआ है मेरा। ये रही मेरी फिज़िक्स में कमी। और मैथ्स वगैरह फिर भी मेरी ठीक है। मैथ्स में मैंने शुरुआत से ही टाइम दिया था, और मेंस की मैथ्स और एडवांस की मैथ्स में ज़्यादा अंतर है नहीं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आई नहीं इसमें मैथ्स में। केमिस्ट्री मेरी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अभी जेई मेंस 2 के बाद यानी कि 45 दिन पहले, तो मेरी उतनी बेकार थी नहीं, मतलब उतनी अच्छी थी नहीं केमिस्ट्री मेरी। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और अपने नोट्स वगैरह रिवाइज़ किए, तो हाँ, मेरी सही हो गई केमिस्ट्री। मतलब जिस हिसाब से मुझे एक सब्जेक्ट अच्छा दो सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए या फिर एवरेज होने चाहिए, और एक सब्जेक्ट लोअर देन एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मेरे ऐसा है कि मेरा केमिस्ट्री तो है, जितना होना चाहिए केमिस्ट्री को चाहिए, लेकिन मेरा मैथ्स और फिज़िक्स दोनों ही ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स अगर मैं रैंक जैसे कि रैंकर्स की जैसे मैथ्स होती है और अपनी देखूँ तो मेरी मैथ्स अच्छी मानी जाएगी, लेकिन वो उतने मार्क्स स्कोर नहीं करवा पा रही है मुझे जितने मुझे चाहिए। अगर मुझे आईआईटी में जाना है तो मुझे 120 टू 130 150 एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट तो नहीं कहूँगा, 120 100 एटलीस्ट चाहिए होते हैं अगर आईआईटी में जाना है। इस बार कट ऑफ हाई जा रहा है तो कम से कम 120 110 जा सकता है। लेकिन अगर 150 आ जाए तो एक बढ़िया स्कोर माना जाएगा और अच्छी रैंक भी आ सकती है। मुझे 150 टारगेट करना चाहिए था अपने हिसाब से। और मेरी कहाँ कमी रही? कमी मुझे यही सबसे बड़ी कमी लगी कि मैंने मॉक्स नहीं दिए। मुझे पता भी नहीं चला कि मॉक्स देता तो मुझे पास अंदाज़ा रहता कि मेरी कहाँ कमी है कहाँ नहीं। बस अब मुझे 12 बजे निकलना है, तो खैर 7 ही बज रहे हैं। 12 1 बजे निकल जाऊँगा दिल्ली को। सोएंगे वहाँ पे जाके, 6:30 बजे तक पहुँचूँगा शाम के। सो जाएंगे थोड़ी देर बाद खाना पीना खा के। फिर तो है ही अगले कल को हमारा पेपर एडवांस का। और हाँ, मुझे किसी चीज़ पर भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैंने हार्ड वर्क करने में कभी कोई कमी नहीं करी। हार्ड वर्क मैंने 2 साल लगातार किया। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मेरी पूरी 2 साल की जर्नी में अगर मेरे हार्ड वर्क के बारे में पूछा जाए कि आपको कहाँ गिल्ट रहा है, कहाँ कमी छोड़ी, तो जो सेकंड अटैम्प्ट से एडवांस तक का टाइम था, ये बीच का, ये बस एक ऐसा टाइम था, यही ऐसा टाइम था पूरी 2 साल की जर्नी में, और ये सबसे क्रूशियल टाइम भी था जहाँ मैंने तैयारी में थोड़ी मक्कारी दिखाई। मैंने रील्स देखना चालू कर दी, गेम्स खेलना चालू कर दी फ़ोन में। मुझे यह था कि मेरा अब तो, जब मैं 98.7% आ लगाए थे JEE-2 में, तो मैंने कहा हाँ चलो अब तो फिक्स है ही, मिल जाएगा कॉलेज कोई ना कोई। तो और ये भी था कि मेरे पास कोई डायरेक्शन भी नहीं थी। जो मेरे जहाँ से पढ़ता हूँ PW से, वहाँ पे उन्होंने वरुण बैच चालू कर रखा था जनवरी से ही। तो अगर मैं अभी भी स्टार्ट करता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास 30 40 दिन रह गए थे, तो इसमें मैं पूरे वहाँ से वहाँ तक कैसे कवर कर पाता। बस हाँ, ये हो सकता था कि मैं अपने जो मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कि जो मैं सोचता था कि मैं इनको करके जाऊँगा एडवांस के लिए, इन चैप्टर्स को मजबूत करके जाऊँगा, उन चैप्टर्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता था। लेकिन वही है ना, मक्कारी दिखाई मैंने, ये सबसे बड़ी गलती रही मेरी। बाकी मुझे पूरी 2 साल की जर्नी में किसी भी समय किसी भी पॉइंट में आके कोई टाइम पीरियड में ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने मेहनत में कमी छोड़ी हो। बस हाँ, ये एक टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ मेहनत में कमी छोड़ी। और ये गलती और किसी की भी नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स की, ना किसी कोचिंग की। ये गलती सिर्फ मेरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। यूट्यूब से कर सकता था मैं, भीष्म बैच चला था हमने 40 दिन पहले। और भी हो सकते PYQ। हाँ, तो ये होगा कि मेरे मॉक्स में इतना बन कैसे रहे अगर मैंने ये नहीं करा। ये था कि मैंने PYQ, एक बुरा क्लासेस का PYQ एक्सप्रेस था, मैंने उससे अपना PYQs किए थे। मतलब PYQs लगाए थे लास्ट 5 6 साल के।
तो जो मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, मतलब कि मैंने टॉप 30 चैप्टर्स की लिस्ट बना रखी है। ये दिखाता हूँ आपको भी। ये शायद उल्टा दिख रहा होगा, रिफ्लेक्स दिख रहा होगा उसमें कैमरे में। 30 चैप्टर्स के टॉप 10 चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स के। और मैंने इन चैप्टर्स को अच्छे से किया था इनमें से भी, लेकिन कुछ है जैसे फिजिक्स में रोटेशन है, इसको छोड़ दिया था मैंने। और केमिस्ट्री में मेटलर्जी है। हाँ, केमिस्ट्री में मेरा जो ब्लॉक केमिस्ट्री और मेटलर्जी वाला पार्ट है, ये सब जो रिएक्शंस वाले पार्ट ज़्यादा हैं, वो मैंने ज़्यादातर छोड़ दिया, मुझसे हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करा, जब मेरे 11वीं 12वीं का टाइम था उस टाइम में भी कोशिश किया था, मेरे से नहीं हो पाया था, मुझे नहीं याद किया जा रहा था। और हाँ, डी एंड डेवलप फिर भी जहाँ तक मेरा ठीक है। मैथ्स में भी मैंने चैप्टर जो छोड़ा है मैथ्स में, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, इसके फॉर्मूलाज क्या मेरे सब A to Z सारे चैप्टर जितने भी हैं, चाहे इस लिस्ट में हैं या फिर जितने भी ऐसे चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स की मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है। कि JEE Mains 1 के टाइम बनाई थी। जो भी मतलब मेरे चैप्टर्स हैं उन पर टिक मारता रहा हूँ। हाँ, जो भी चैप्टर्स होते रहे। तो फिर हाँ, ये है कि मेरे फॉर्मूलाज हर चैप्टर के याद हैं, और इसी बेसिस पे मेरे जहाँ तक है मतलब जो है 90+ 80+ मार्क्स बन जाते हैं मार्क्स में, क्योंकि मेरे फॉर्मूला सबके याद हैं। तो जो आसान क्वेश्चन आता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, वो मैं कर देता हूँ ज़्यादातर। तो मैं यही होप करूँगा कि कल जो पेपर है, खैर मैं सच बताऊँ तो मैं डिज़र्व तो नहीं करता कि अगर मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, क्योंकि उस लेवल की मेहनत नहीं करी, या करी भी तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा। मुझे अगर मैं सीरियस होता तो मैं मॉक्स पक्का देने चाहिए थे मुझे। मैंने जेई के मॉक्स भी जनवरी के टाइम, जब जनवरी का पेपर था JEE Mains 1, दिसंबर से ही मैंने जो सीरियस होकर मॉक्स देना स्टार्ट करे थे। वरना पहले क्या करता था तैयार, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहता था। मैं सोचता था कि 6 घंटे, क्योंकि 3 घंटे पेपर दो, फिर 3 घंटे उसे एनालाइज करो, तो कहाँ उसमें मगज मारो यार 3-6 घंटे। मैंने कहा अच्छा कोई रिवाइज कर लो चैप्टर इतनी देर में, क्योंकि मैंने पेपर देने में मैं यही सोचता था कि एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले पेपर देना स्टार्ट कर देंगे, उससे हैबिट बन जाएगी, ये मत जो भी उसमें कम बढ़ रहती है। JEE Mains 1 में तो खैर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब जेई के मॉक्स में मैंने खैर JEE Mains 2 के टाइम भी ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे। JEE Mains 1 के टाइम तो खैर दिए थे थोड़े बहुत। JEE Mains 2 के टाइम भी ज़्यादा मॉक्स नहीं दे पाया था, और जेई एडवांस के खैर मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है ये बात, जब मैंने दिए और फिर मुझे कमी अब जाके पता चली कि मेरे ये चैप्टर, मेरे फिजिक्स कमज़ोर है बताओ। मैथ्स मेरा फिर भी ठीक है, केमिस्ट्री तो खैर मैंने कर लिया अपना अच्छा, केमिस्ट्री भी सही है, मैथ्स भी ठीक है, मेरा फिजिक्स कमज़ोर है। इस बात से मुझे फिर थोड़ी दिक्कत आई। और क्या बता सकता हूँ मैं अपने आप के लिए, और मेरी कहाँ कमी रही। और तो मेरी बस यही था, जो भी था मेरी पूरी जर्नी में, मुझे ये प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट दिखे अपनी। बस ये इतना ही बताना था मुझे। थैंक यू।